गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इस कोरोना महामारी में आप सभी अपना और अपनों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 जिसका नाम है वाक्यली। वाक्यली अर्थात बातों का खेल, वाणी का खेल। हिंदी में कहा जाता है पहेलियां, इंग्लिश में कहते हैं पजल या रीडर। पजल या रीडर इंग्लिश में, हिंदी में पहेलियां और संस्कृत में वाक्यली यानी बातों का खेल। भाई पहेलियों से तो आप सभी वाकिफ होंगे ही, आपको पता होगा पहेलियां क्या होती है। पहेलियां हम सभी को अच्छी लगती हैं, उसको सुलझाते समय हमारा मनोरंजन भी होता है। तो पहेलियों का ये फायदा है कि उसको जब हम सुलझाते हैं तो हमारा मनोरंजन होता है और इसके साथ हमारे दिमाग की कसरत भी हो जाती है, होती है कि नहीं। इसलिए आज ये जो हमारा पाठ है ये पहेलियों पर ही आधारित है। संस्कृत में पहेलियां हैं, वाक्यली है, जिसे हम अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों आपको बता देता हूँ कि पहेलियां संस्कृत में 2 प्रकार की होती है, अर्थात 2 इसके प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला तो है स्वपदोत्तर। स्वपदोत्तर पहेलियां यानी जिसके उत्तर उसे श्लोक में या पद में छुपे हुए होते हैं, हमें ढूंढ के निकालना पड़ते हैं, स्वपदोत्तर पहेलियां। दूसरा होती है अस्वपदोत्तर पहेलियां। क्या? अस्वपदोत्तर पहेलियां यानी उस पहेली का उत्तर उसमें नहीं छुपा हुआ होता है, कहीं बाहर से हमें सोच विचार करके लिखना पड़ता है। उसके लिए संधि और समास का खेल भी होता है। उसका उत्तर तलाशने के लिए हमें संधि, समास, शब्द और अलंकार इन सभी का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम अस्वपदोत्तर पहेलियों के समाधान ढूंढ पाते हैं। सब ये पहेलियां बहुत अच्छी हैं, आप सभी को ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए एकाग्रता के साथ। बड़ा मनोरंजन पाठ है, कई बार ये आपकी परीक्षाओं में भी आता है। इसलिए अब आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं जिसका नाम है वाक्यली। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं पाठ 5 जिसका नाम है वाक्यली। वाक्यली मतलब वाणी का खेल। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये जो 3 पैराग्राफ दिए गए हैं, ये 3 पैराग्राफ आपके इस पाठ 5 वाक्यली के पाठ परिचय हैं। पाठ परिचय तो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, आप जानते ही हैं, क्योंकि उसको पढ़ने से हमें पाठ के बारे में सभी विशेष जानकारियाँ पता लगती है। पाठ किस बारे में है, पाठ के अंदर प्रसंग क्या रहेगा, पाठ के अंदर संदर्भ क्या बनता है, ये सभी जानकारियाँ बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं जो कि पाठ के परिचय में दी हुई होती हैं। जैसा आप सभी इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाठ 5 का परिचय है। तो आइए सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। लिखा है प्रहेलिकाम को ना जानाति, अर्थात पहेलियों को कौन नहीं जानता है। कम वा जनम, कौन है वो लोग, ना आकर्षयति, जो नहीं आकर्षित होते हैं। मनोविनोदकारिणी यानी मन को प्रसन्न करने वाली, आनंद देने वाली। प्रहेलिकाया, प्रहेलिका पहेली से, यानी पूरी लाइन का मतलब हुआ मनोविनोद यानी मन को विनोद करने वाले। पहेलिका किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती है, यानी सबको करती है, सभी को पसंद होती है पहेलियाँ सुलझाना, पहेलियाँ पढ़ना। वही बात इसके अंदर कही गई है कि मन का विनोद करने वाली कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें वो पहेलियाँ आकर्षित नहीं करती हैं। आगे लिखा हुआ है ऐसा खलु मनोरंजस्य प्राचीन विधा वर्तते, यह मनोरंजन की सबसे प्राचीन विधा है। प्रहेलिका, प्रहलिका, ये 2 शब्द हैं, इन दोनों का मतलब होता है हिंदी में पहेलियाँ। प्रहेलिका और प्रहलिका मतलब पहेली। उक्ति वैचित्र्यम, उक्ति मतलब जो बोली जाती है बात, वैचित्र्यम यानी बड़ी विचित्र हो, जो साफ साफ ना बोली जाए। वाक्यली, वाक्यली मतलब वाणी का खेल। इत्यादयः प्राय शब्दः सन्ति, ये सभी प्रायवाची शब्द हैं। कौन कौन से? प्रहेलिका, प्रहलिका, उक्ति वैचित्र्यम और वाक्यली इत्यादि, ये शब्द जो हैं प्रायवाची शब्द हैं। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलति, यानी मुख्यतः
विश्व की सभी भाषाओं में पहेलियाँ प्रचलित हैं। सभी भाषाओं में, विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें पहेलियाँ चलती हैं। आंग्ल भाषायां पहेलिकाया कृते पजल रिडल इत्यादि शब्द प्रयोगः प्रसिद्धः कि अंग्रेजी भाषा में भी पहेलियों के लिए रिडल या पजल जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो प्रसिद्ध हैं। आगे दूसरे पैराग्राफ में ध्यान देंगे, लिखा है प्रहेलिकायां प्रश्नः भवति, पहेलियाँ प्रश्न होती हैं। यस्य उत्तरम श्रोता अन्वेषणीयम भवति, जिसके उत्तर श्रोताओं को, सुनने वालों को अन्वेषणीयम, अन्वेषणीयम यानी खोजना, तलाशना, अन्वेषणीयम यानी खोजना, भवति यानी होता है। इस पूरी लाइन का मतलब हुआ पहेलियाँ प्रश्न होती हैं जिसका उत्तर श्रोता मतलब सुनने वालों को खोजना होता है। प्रहेलिका द्विविधा भवति, पहेलियाँ दो प्रकार की होती हैं। स्वपदोत्तर प्रहेलिका यानी कि जो पहेलियाँ हैं वो दो प्रकार की हैं, उनके नाम बताए गए हैं। स्वपदोत्तर प्रहेलिका ये पहला नाम है, और दूसरा जो विधा है इसकी वह है अस्वपदोत्तर प्रहेलिका च इति। ऐसी दो पहेली हैं, दो प्रकार की विधा हैं। कौन कौन सी? स्वपदोत्तर प्रहेलिका और अस्वपदोत्तर प्रहेलिका। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है स्वपदोत्तर प्रहेलिकायां पृष्ठस्य प्रश्नस्य उत्तरम प्रहेलिकायाः पदेषु एव क्वचित् निहितं भवति। स्वपदोत्तर पहेलिका में पूछे हुए प्रश्न का उत्तर जो है पहेलिका में ही क्वचित यानी कहीं पर, निहित यानी छुपा हुआ होता है। अस्वपदोत्तर प्रहेलिकायां तो उत्तरम बहिरेव, और अस्वपदोत्तर जो पहेली होती है उसमें उत्तर जो है बहिरेव यानी बाहर से ही होता है, ना तो पदेशु निर्विष्टम, न कि पद में कहीं होता है। ठीक है, ये दो प्रकार की पहेली थी। ऊपर वाली लाइन में लिखा था कि स्वपदोत्तर पहेली जो होती है उसके पूछे हुए प्रश्न का उत्तर पहेली में ही, पद में ही कहीं छुपा हुआ, निहित यानी होता है, छुपा हुआ होता है। और अस्वपदोत्तर जो पहेली होती है इसका उत्तर बहिरेव, बाहर से ही आता है, पद में नहीं होता है। प्रहेलिकासु या चमत्कृति दृश्यते, यानी पहेलियों में जिस प्रकार का ये चमत्कार देखने को मिलता है, स कदाचित वह कहीं पर श्लेष यमक अलंकार माध्यमेन, कदाचित च संधि समास आदि माध्यमेन उत्पद्यते। उत्पाद्यते मतलब उत्पन्न होना। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि पहेलियों में जो हमें चमत्कार दिखाई देता है वह कहीं पर श्लेष यमक अलंकार के माध्यम से होता है। संस्कृत में अलंकार एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपने सुना होगा जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं वैसे ही संस्कृत में भी अलंकार होते हैं। अब ये अलंकार जो है आपके सिलेबस का टॉपिक नहीं है, लेकिन यह है बड़ा महत्वपूर्ण। जब आप बड़ी कक्षाओं में जाके संस्कृत लेंगे वहाँ पर आपको अलंकार बहुत अच्छे विस्तार रूप से दिया जाएगा। तो ये अलंकार होता है जिसका नाम है श्लेष अलंकार और यमक अलंकार, या तो उसके माध्यम से या फिर कहीं पर संधि समास आदि के माध्यम से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? पहेलियों में दिखने वाला चमत्कार या तो वो श्लेष यमक अलंकार के माध्यम से होता है या फिर संधि समास आदि के माध्यम से होता है। आगे लिखा हुआ है प्रहेलिका या न केवलम मनोविरोधकारिका, यानी पहेलियाँ न केवल हमारे मन को प्रसन्न करने वाली कारिका होती है, अपितु बल्कि बौद्धिक व्यायाम साधिका संति, ये हमारे दिमाग के कसरत का भी साधन होती है कि नहीं। जब हम लोग पहेलियाँ कभी सुलझाते हैं तो ये हमारा एक प्रकार से मनोरंजन भी हो जाता है, मन को भी अच्छा लगता है, और इसके साथ ही ये हमारे दिमाग की कसरत का करने वाला साधन भी होता है। आगे लिखा हुआ है इयम शाब्दिक क्रीड़ा अपि, इयम यानी यह, शाब्दिक क्रीड़ा मतलब शब्दों का खेल भी, बौद्धिक क्रीड़ा चापी विद्यते, और दिमाग का खेल भी होती है। संस्कृत कवयः प्रहेलिका परंपरायां
संवर्धितवन्तः, अर्थात संस्कृत के कवियों ने भी पहेलियाँ की जो परंपरा है उसको संवर्धितवन्तः मतलब संवर्धन किया है, आगे बढ़ाया है। संस्कृत में भी कवियों ने पहेलियों की जो परंपरा होती है, प्रणाली होती है, इसको आगे बढ़ाया है। अस्मिन् पाठे यानी इस पाठ में काश्चन प्रसिद्धः प्रहेलिकाः विविधेभ्यः ग्रंथेभ्यः समाकृष्य प्रस्तूयन्ते मतलब क्या हुआ, प्रस्तुत की गई है। समाकृष्य मतलब लेकर के, प्राप्त करके। बोला गया है इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलियाँ अलग अलग ग्रंथों से प्राप्त करके यहाँ प्रस्तुत की गई है। आगम्यताम पाठ्यताम आस्वाद्यताम यानी आइए पढ़िए और इसका आस्वाद्य यानी कि आनंद लीजिए। किसका? पहेलियों का। तो बच्चों अब आपका ये पाठ यहाँ से शुरू हो रहा है। लिखा है वाक्केली मतलब शब्दों का खेल। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर ये जो 5 श्लोक हैं ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले 4 श्लोक दिए हैं पेज नंबर 23 पर, आप देख ही रहे होंगे। श्लोक के माध्यम से संस्कृत के अंदर पहेलियाँ पूछी गई है जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, इसका अर्थ, इसका उत्तर खोजना होगा। आइए पहला श्लोक पढ़ लेते हैं। लिखा है कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाकुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगा सिंहः पलायते। श्लोक को समझने से पहले आपको ये बात बहुत सरल है, आपको पहले भी समझाई जा चुकी है। किसी भी श्लोक में जो लाइन होती है उसे पद नहीं कहते हैं। एक लाइन, ये जो हमारा श्लोक है 2 लाइन का, इसे 2 पद नहीं कहेंगे, इसे 4 पद कहेंगे। एक लाइन में हमेशा 2 पद होते हैं। कौन कौन से? जो शुरुआत की आधी लाइन होती है वो, और उसके आगे की आधी लाइन होती है जो, वो 2 पद हो गए। और दूसरी लाइन में भी वैसे ही 2 पद होते हैं। कौन से? शुरुआत की आधी लाइन वो एक पद होता है और बाद की आधी लाइन वो दूसरा पद होता है। तो हमारा ये 2 लाइन का श्लोक है। तो ये टोटल कितने पद हुए? इसमें टोटल 4 पद हुए भाई। पहली लाइन के 2 पद और दूसरी लाइन जो है आधी आधी करके गिने तो 2 पद, 2 और 2 4 पद। तो ये पहले श्लोक में जो 4 पद हैं इसके आधार पे इसको उत्तर आपको ढूंढना पड़ेगा। पद को समझना चाहिए, पद कितने हैं इसका ध्यान रखना। तो पहले श्लोक में 2 लाइन लिखी गई है तो 4 पद हैं। तो उन 4 पदों में सबसे पहला पद जो है उसमें क्या लिखा हुआ है? कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी, आप सभी ने पढ़ा होगा कस्तूरी के विषय में कि ये जंगल में पाई जाती है, बहुत सुगंधित पदार्थ होता है जिसका दवाइयों में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। उसका नाम होता है कस्तूरी। तो लिखा हुआ है कस्तूरी जायते मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना। कस्मात् मतलब कहाँ से, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है। ये पहले पद का अर्थ हुआ। दूसरे पद का अर्थ है को हन्ति करुणाकुलम। को मतलब कौन, हन्ति मतलब मारता है। करिणाकुलम, करिणा मतलब हाथी, कुलम मतलब कुल को, हाथियों के कुल को, हाथियों के वंश को कौन मारता है। ये दूसरे पद का अर्थ हुआ। अब तीसरे पद यानी पहले श्लोक की जो तीसरी लाइन है, मतलब दूसरे लाइन का पहला पद, ये तीसरा चरण हुआ। तो तीसरे पद में लिखा है किम कुर्यात कातरो युद्धे। किम मतलब क्या, कुर्यात मतलब करते हैं, कातरो मतलब कायर जो होते हैं उन्हें बोलते हैं कातरो। युद्ध में कातरो यानी डरपोक क्या करते हैं। ये तीसरा चरण था। अब चौथा चरण जो है उसमें लिखा है मृगात् सिंहः पलायते। अर्थात इस चौथे पद में आपके शुरुआत के 3 पद में जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर हैं। अब कैसे? चौथे पद में पहला वाला शब्द क्या लिखा हुआ है? मृगात् मतलब हिरण से, पंचमी विभक्ति है। तो इसमें ऊपर देखिए क्या था हमारा, पहला वाला पद में लिखा था कस्तूरी कस्मात् जायते। कस्तूरी किससे होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसमें दिया गया है चौथे चरण का पहला शब्द है मृगात् मतलब हिरण से। कस्तूरी हमें हिरण से प्राप्त होती है। दूसरा चरण जो था उसमें लिखा है को हन्ति करिणाकुलम, यानी कि हाथियों के कुल को कौन मारता है।
तो चौथे चरण का दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ है? सिंह। सिंह मतलब शेर। शेर जो है वो हाथियों के कुल को, परिवार को मार देता है। हाथी वैसे बहुत बड़ा विशाल जीव होता है, आप सभी को पता है, बहुत ताकत होती है उसमें, उसको मारना बहुत मुश्किल होता है। तो हाथियों के कुल को कौन मारता है? तो इस चौथे चरण में दूसरा शब्द है सिंह। सिंह यानी शेर मारता है। अब तीसरा जो पद चरण था आपका, पद और चरण एक ही बात है वैसे। तीसरे वाले चरण में लिखा है किम कुर्यात कातरो युद्धे, युद्ध में कायर क्या करते हैं? तो चौथे चरण का लास्ट शब्द है पलायते। पलायते मतलब चले जाते हैं, भाग जाते हैं। क्या करते हैं? पलायन कर लेते हैं। कौन? कायर। कायर युद्ध में भाग जाते हैं। इस प्रकार आपका ये पहला जो श्लोक था, पहली, वो पूरी होती है। इसके उत्तर इसी में छुपे हुए थे। तो यानी कौन सी पहेली हुई? ये स्वपदोत्तर पहेली हुई, जिसके अंदर इसके उत्तर छुपे हुए थे। ठीक है, अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी 4 चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 पद 4 चरण है, आधी आधी लाइन करके गिनिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, श्लोक पढ़ लेते हैं पहले। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वे सुतः किं कथम विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। आइए पहले इसके कठिन शब्दों को हम समझ लें। सबसे पहले पद में लिखा हुआ है भोजनान्ते च किं पेयम, अर्थात भोजन के, भोजनान्ते यानी भोजन के अंत में, किं पेयम क्या पीना चाहिए? पेयम मतलब पीना, किम मतलब क्या? भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? दूसरे चरण में लिखा है जयंतः कस्य वे सुतः। जयंत एक व्यक्ति का नाम है, जयंत। कस्य वे सुतः, कस्य मतलब किसके, वे यानी वह, सुतः, सुतः मतलब पुत्र हैं। जयंत किसके पुत्र हैं? किसके पुत्र हैं? तीसरे चरण में लिखा हुआ है कथम विष्णुपदम प्रोक्तम। कथम मतलब कैसी, विष्णुपदम भगवान विष्णु की नाम है, भगवान विष्णु के बारे में है। भगवान विष्णु के पदम, पदम मतलब चरण, पैर। प्रोक्तम, प्रोक्तम मतलब बताए गए हैं। भगवान विष्णु के पैर या चरण कैसे बताए गए हैं? यानी यहाँ तात्पर्य भगवान विष्णु के चरण से तात्पर्य होता है भगवान विष्णु की सेवा। भगवान विष्णु की सेवा कैसी बताई गई है? प्रोक्तम मतलब बताई गई है। फिर लिखा हुआ है तक्रम। तक्रम मतलब होता है छाछ। शक्रस्य, शक्रस्य मतलब होता है इंद्र के। दुर्लभम, दुर्लभम मतलब होता है मुश्किल। इंद्र को भी छाछ बहुत मुश्किल से मिलती है। ये तो कोई लाइन नहीं हुई। देवराज इंद्र हैं, उनके पास अपनी शक्तियाँ हैं, वो चाहे जो कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब क्या हुआ चौथे चरण का कि इंद्र के लिए भी, शक्रस्य, शक्रस्य मतलब इंद्र के लिए भी, तक्रम, तक्रम मतलब छाछ, मट्ठा दुर्लभ होता है। इस लाइन का मतलब हुआ इंद्र के लिए भी छाछ बहुत दुर्लभ है, मुश्किल है। भाई देवराज इंद्र हैं, उनके पास अपनी शक्तियाँ हैं, उनके लिए छाछ को पीना कौन सा बहुत बड़ा काम है। तो जब चाहे जब जितनी छाछ पैदा कर सकते हैं सामने अपनी शक्तियों से। तो ये कोई लाइन नहीं हुई, इस लाइन में ही आपकी इस पहेली का उत्तर छुपा हुआ है। ये भी स्वपदोत्तर पहेली का है। ये चौथा चरण है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। इस चौथे चरण में 3 जो शब्द हैं, इन 3 शब्दों का अर्थ, उत्तर जो है आपके इस श्लोक के 3 चरण का उत्तर है। सबसे पहले दिया हुआ है भोजनान्ते च किं पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो चौथे चरण का पहला शब्द देखिए क्या लिखा हुआ है, तक्रम। तक्रम मतलब छाछ। छाछ हमेशा भोजन के अंत में पीनी चाहिए, तभी उसका वास्तविक लाभ होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा छाछ का बड़ा महत्व है, बहुत फ़ायदे हैं। तो भोजन के अंत में छाछ पीना बहुत लाभदायक होता है। उसके आगे लिखा हुआ है जयंतः कस्य वे सुतः, यानी जयंत किसके पुत्र हैं? तो वो किसके पुत्र हैं? चौथे चरण का दूसरा शब्द देखिए लिखा हुआ है शक्रस्य। शक्रस्य मतलब इंद्र के। जयंत किनका पुत्र है? जयंद्र जो है इंद्र का पुत्र है। अब दिया हुआ है तीसरा चरण, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, भगवान विष्णु के चरण या भगवान विष्णु की सेवा कैसी बताई गई है? तो चौथे चरण का लास्ट शब्द देखिए लिखा है दुर्लभम, यानी बहुत मुश्किल बताई गई है। भगवान की सेवा करना बहुत मुश्किल है, सच्ची बात है कि नहीं? भगवान की सेवा करना, हम लगते हैं भगवान की पूजा करने बैठते हैं तो हमारा मन जो है वो भटक जाता है।
कभी हम मंदिर में जाते हैं, बैठते हैं या पूजा करते हैं तो हमें कोई दूसरी बातें सुनाई देती है, कोई दूसरा हमारे माइंड में चलता है कि हम स्कूल में क्या करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं, उसको कुछ बात बतानी हो, अपनी पढ़ाई की कोई बात हो, अपने घर बार की, अपने भाई बहनों के साथ की कोई बात हो। तो हम जब पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन चलते हैं, कहीं आरती में बैठे हो हम, तो हमारा दिमाग ना कहीं और ही चलता है, अलग ही दिमाग में, या हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है वो बातें हमें ज़्यादा दिमाग में आती है। तो ये बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है कि मन को एकाग्र करके भगवान विष्णु की सेवा, उनकी पूजा की जाए, उनके चरणों में अपना ध्यान लगाया जाए। इसलिए इस लाइन में यही लिखा हुआ है, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, भगवान विष्णु की सेवा, उनके चरण प्रोक्तम यानी कैसे बताए गए हैं, दुर्लभम यानी कि मुश्किल बताए गए हैं। इसी के साथ जो है आपका ये दूसरा श्लोक पूरा होता है। इसमें भी इसके उत्तर छुपे हुए थे। तो ये कौन सी पहेली हुई, ये स्वपदोत्तर पहेली हुई। आइए तीसरे श्लोक पर ध्यान दें। ये बहुत मुश्किल, एक प्रकार से थोड़ा टफ है आप सबके लिए श्लोक, क्योंकि ये पहेली आपको आसानी से समझ में आने वाली नहीं है, इसलिए ध्यान से समझेंगे। तीसरा श्लोक, तीसरी पहेली पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है, रवेः कवेः किं समरस्य सारं, कृशेर्भयं किं किमदन्ति भृङ्गः, सदा भयं चाभयं च केषां, भागीरथी तीरसमाश्रितानाम्। आइए पहले से कठिन शब्दों को पढ़ लें। रवेः मतलब सूर्य, कवेः मतलब कवि, किम मतलब क्या, समरस्य, समरस्य मतलब युद्ध का, सारम, सारम मतलब सार, युद्ध का सार, मतलब पहली लाइन का मतलब हुआ कि सूर्य, कवि और युद्ध का क्या मतलब होता है, क्या सार होता है। दूसरे वाले पद में दिया हुआ है, कृषेर भयम किम किमदंती भृंगा, कृषि को यानी खेती को भय, भय मतलब डर, किम खेती को क्या डर होता है, और किम अदंती भंगा, किम यानी क्या, अदंती मतलब खाना, भंग भृंगा, भृंगा मतलब भंवरे, भंवरे क्या खाते हैं, किम अदंती भृंगा मतलब भंवरे क्या खाते हैं। अब इसी श्लोक के तीसरे चरण में चलते हैं। लिखा है, सदा भयम च, और हमेशा भय मतलब डर किनको लगता है, च अभयं च केषाम, और हमेशा डर, अभयम, अभयम यानी जिन्हें डर नहीं लगता है, और हमेशा डर किन्हें नहीं लगता है। इस पूरी लाइन का मतलब हुआ, हमेशा डर किनको लगता है और हमेशा डर किनको नहीं लगता है। चौथे चरण में लिखा हुआ है, भागीरथी तीर समाश्रितानाम। इस लाइन का मतलब हुआ भागीरथी यानी गंगा, हमारे राष्ट्रीय नदी है गंगा। गंगा नदी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, ये बहुत पूजनीय, बहुत बड़ी नदी मानी जाती है। राजा भगीरथ स्वर्ग से तपस्या करके गंगा को लेकर के आए थे, तो उनका नाम पड़ गया भागीरथी। क्यों? क्योंकि राजा भगीरथ उनको लेके आए थे। इसमें दिया हुआ है, भागीरथी तीर, तीर मतलब किनारे, गंगा के किनारे, समाश्रितानम यानी रहने वालों को। अब देखिए, ये 4 लाइन के कठिन शब्द आपको बता दिए हैं। अब हम देखते हैं इसकी पहेली क्या कह रहा है। ये इसकी पहेली को ढूंढते हैं। चौथे चरण को, चौथी लाइन को हमेशा ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि उत्तर जो हैं चौथे चरण से ही मिलेंगे। भागीरथी तीर समाश्रितानम जो लिखा हुआ है इसको ध्यान रखो। लिखा हुआ है, रवेः कवेः किम समरस्य सारम। पहले पद में क्या लिखा हुआ है, रवेः, रवे मतलब होता है सूर्य का, सूर्य का क्या सार हुआ, क्या मतलब हुआ। तो चौथे चरण में लिखा हुआ है भागीरथी, तो भागीरथी का भा शब्द देखो। भा शब्द मतलब क्या होता है, भा मतलब होता है कांति, प्रकाश, रोशनी। तो रवे का क्या सार हुआ, सूर्य का क्या सार हुआ। सूर्य का क्या मतलब होता है, क्या काम होता है, भा करने का, मतलब रोशनी करने का। तो पहले वाले का जो है इसका उत्तर है भा, भा मतलब रोशनी। आगे लिखा हुआ है कवेः, कवेः, कवे मतलब कवि का क्या सार होता है, कवि का सार होता है। भा के आगे क्या लिखा है, गी, गी मतलब वाणी, गी मतलब होता है वाणी। तो कवि का क्या सार होता है, वाणी। आगे लिखा हुआ है समरस्य सारम, समर मतलब क्या होता है,
समर मतलब होता है युद्ध। युद्ध का क्या सार है? तो चौथे चरण में देखिए भाग ये हो गया, रथी लिखा हुआ है। रथी मतलब महारथी, वीर। तो बोला हुआ है युद्ध का क्या सार है, युद्ध में कौन जीतते हैं या युद्ध किनका होता है? जो वीर होते हैं, जो रथी होते हैं, उनका युद्ध हो जाता है। युद्ध में उनका होना मतलब उनकी जीत हो जाती है। युद्ध में किनकी जीत होती है? जो रथी होते हैं। तो पहला जो चरण था रवे हे कवे हे किम समरस्य सारम, तो इसका उत्तर आपको भागीरथी शब्द में मिला है। कैसे? रवे मतलब होता है सूर्य, सूर्य का क्या सार है? भा करने का, मतलब रोशनी करने का। कवे है, कवि का क्या सार होता है? गी, गी मतलब वाणी, भाषा, भाषा का ज्ञान। कवि की प्रमुखता होनी चाहिए। कवि जो होता है उसका सार है भाषा यानी वाणी। फिर है समरस्य सारम, युद्ध का क्या सार है? युद्ध में कौन जीतता है, किसकी जय होती है, किसका युद्ध होता है? ये वो होता है रथी का। रथी मतलब जो वीर होता है उसका। भागीरथी हो चुका है शब्द। आगे क्या बचा है हमारे पास? तीर समाश्रितानाम। अब हम तीर समाश्रितानाम शब्दों में से ही आगे के ऊपर दूसरे और तीसरे लाइन का उत्तर निकालेंगे। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कृषेर भयम। कृषेर भयम किम, किस, कृषि यानी खेती को किसका डर होता है? तो किसका होता है? अब भागीरथी में था पे जो बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है ना, इस बड़ी ई की मात्रा को तोड़ लीजिए। और क्या है? बड़ी ई की मात्रा और तीर समाश्रितानाम में ती, तीर का ती लीजिए ओनली। भागीरथी, रथी की ई की मात्रा और तीर में ती, पूरा तीर ले लीजिए। तो मिला के क्या बना? ई ती, इति। क्या शब्द बना? इति। कहाँ से? भागीरथी में बड़ी ई की मात्रा वाला ती, ई, और तीर में से ती, केवल ती। तो दोनों मिलके क्या बना? इति। इति मतलब क्या होता है? इति मतलब होता है अतिवृष्टि या अनावृष्टि। आपने पढ़ा होगा सोशल साइंस में कि खेतों को जो नुकसान किससे होता है? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, इन सभी से क्या होता है? फसलें खराब हो जाती हैं। तो कृषिर भयम यानी खेती को किसका डर होता है? तो संस्कृत में शब्द है इति का। इति का डर होता है कृषि को। इति माने क्या? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, इससे फसलें बर्बाद होती हैं और इसको संस्कृत में बोलते हैं इति। तो कृषि को किसका डर हुआ? इति का। आगे लिखा हुआ है किम अदंती भृंगा। भृंगा मतलब भंवरे, किम मतलब क्या, अदंती मतलब खाते हैं। किम अदंती, किम प्लस अदंती। किम मतलब क्या, अदंती मतलब खाते हैं, भृंगा मतलब भंवरे। भंवरे क्या खाते हैं? तो अभी चौथी लाइन में आप लोगों ने देखा था, तो आपने अंतिम कहाँ तक लिया था? ती तक लिया था। ती तक ही लिया था। भागीरथी ती तक ही लिया था। इसके आगे हमारे पास क्या बचा हुआ है अब? रसम आश्रितम। तो अभी हम क्या करेंगे? रस को लेंगे। भागीरथी के आगे क्या लिखा हुआ है? रस माँ लिखा हुआ है। तो माँ का हमें लेना है म, ओनली म लेना है, हलंत। तो क्या रह गया? रसम बन गया हमारे पास। रस माँ का म, रसम, रसम शब्द हुआ। तो हमारा ऊपर प्रश्न क्या था? दूसरी लाइन के अंत में लिखा हुआ किम अदंती भृंगा, यानी भंवरे क्या खाते हैं? तो वो रसम, रसम खाते हैं, रसम पीते हैं, फूलों का रस चूसते हैं, तो इसी से उनका पेट भरता है, इसी को ही वो खाते हैं। तो इस पहले का जो शब्द है किम अदंती भृंगा, तो इसका उत्तर होगा रसम। ठीक है, ये दो लाइन का उत्तर हो गया। हमारे पास क्या बचा? अब आश्रिता नाम। अब एक ही शब्द बचा हुआ है, रसम माँ से हमने म ले लिया था, तो आ उधर चला गया था। ठीक है, तो अब आ और श्रितानाम, आश्रितानाम बचा हुआ है हमारे पास। अभी हमारे पास पूरी तीसरी लाइन के अर्थ बाकी हैं और हमारे पास चौथी लाइन में अब एक ही शब्द बचा है। कौन सा? आश्रितानाम। तो लिखा है सदा भयम। सदा भयम यानी हमेशा डर। किनको? केशाम, केशाम। इस लाइन में लिखा हुआ है ना, सदा भयम च अभयं च केशाम। केशाम मतलब किनको, किनको हमेशा भय, डर होता है। तो डर किसको होता है? जो हमारा पूरा जो लास्ट का शब्द बताया था ना, आश्रितानाम। चौथी लाइन का लास्ट का शब्द पूरा ले लेते हैं, आश्रितानाम। आश्रितानाम मतलब क्या होता है? जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, हर बात के लिए दूसरों पर ही आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उनको हमेशा डर लगता है।
तो इस लाइन का जो पूछा गया था ना कि आप दूसरों की हमेशा डर किनको लगता है, भय किनको लगता है, तो जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें डर लगता है। अब क्या बच गया तीसरी लाइन का लास्ट वाला, और च आप्यक भयं च केशाम, और हमेशा अभय, अभय मतलब जिन्हें डर नहीं है, केशाम मतलब किनको, और हमेशा डर किनको नहीं लगता है। च अभयं च केशाम, यानी अब क्या रह गया अभय, अभय मतलब जो डरे ना, केशाम अब डर हमेशा किनको नहीं लगता है। तो चौथी लाइन में हमारे पास कुछ बचा है इस समय? जी नहीं, हमने तो सारे शब्द ले लिए हैं। भा, गी, रथी, इति, रसम, आश्रितानाम, सारे हमने चौथी लाइन के सब शब्दों का प्रयोग कर लिया। अब कोई शब्द ही नहीं बचा, लेकिन हमारे पास ऊपर पहली तो बच गई जिसमें लिखा हुआ है कि हमेशा डर किनको नहीं लगता है। तो इसका उत्तर हम पूरी लाइन से ले लेंगे। चौथी लाइन जो है, चौथा चरण पूरा इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा? भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, अर्थात गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को कभी भी डर नहीं लगता है, भय नहीं होता है, वो अभय होते हैं, निडर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो माँ गंगा को बहुत मानते हैं, उनकी गंगा में बड़ी आस्था है, उनको गंगा पे बहुत विश्वास रहता है, इसलिए उन्हें कभी भी डर नहीं लगता है, वो निडर होते हैं, अभय होते हैं। तो इसका उत्तर जो है पूरी लाइन को ले लिया हमने। पूरी लाइन यानी भागीरथी तीर समाश्रितानाम, अर्थात भागीरथी के किनारे वाले समाश्रितानाम मतलब रहने वालों को। ठीक है, ये आपका था तीसरा श्लोक, तीसरी पहेली बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको वापस समझ लेनी चाहिए। एक एक शब्द का यहाँ महत्व है, एक एक शब्द ही इसका उत्तर निकाल रहा है। अब चौथी वाली पहेली की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है, सीमंतिषु का शांता को राजा को अद्भुत गुणोत्तमा, विद्वद भी का सदा वंद्या, अत्रे वोक्तम न बुध्यते। पहले कठिन शब्दों की ओर ध्यान दे लेते हैं। सीमंतिषु, सीमंतिषु मतलब स्त्रियों में, सीमंतिषु मतलब स्त्रियों में। संस्कृत में स्त्रियां जो होती हैं उनके 12 प्रकार के नाम दिए गए हैं। उनके पर्यायवाची जो हैं संस्कृत के अमर कोश में 12 हैं, और उन 12 में ही एक नाम है सीमंतिषु, यानी स्त्रियों में। का यानी स्त्रीलिंग है, इसलिए का शब्द आया है। पुल्लिंग होता तो कहा आता, या का है तो स्त्रियों में कौन? शांता, शांता मतलब शांत रहने वाली हैं, पवित्र हैं, शीतल हैं। शांता शब्द का अर्थ होता है पवित्र या शीतल। तो स्त्रियों में कौन सबसे शांत मानी गई है, ये प्रश्न है, ये पहली है, पहले पद में, पहले चरण में। दूसरे चरण में लिखा हुआ है, राजा को अद्भुत गुणोत्तम, यानी अद्भुत गुणों वाले राजा कौन है? ऐसे राजा जिनके सबसे ज़्यादा गुण हुए हैं, बहुत अद्भुत गुणवान राजा हुए हैं, ये दूसरे चरण का अर्थ हुआ। तीसरे चरण में लिखा हुआ है, विद्वद भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा कौन सदा वंदनीय है, विद्वान किसकी वंदना करते हैं। चौथे चरण में लिखा हुआ है, अत्रे वोक्तम न बुध्यते, अत्र यानी यहाँ पर उक्तम, उक्तम मतलब बताया गया है, कहा गया है, न मतलब नहीं, बुद्धते मतलब जिसे ज्ञात हो रहा है। यहाँ ये किसको पता नहीं लग रहा है। इस लास्ट लाइन का मतलब हुआ यहाँ ये सब जो पूछा गया है 3 चरण में, ये किसे नहीं पता लग रहा है। अब आइए अब इसको हम पता कर लेते हैं, तब पता लगेगा किसको पता लगा किसको नहीं पता लगा। आइए इसके पहेली के उत्तर खोज लेते हैं। लिखा हुआ है, सीमंतिषु का शांता, स्त्रियों में कौन सबसे शांत और कौन सबसे पवित्र है? तो कौन है, इसका उत्तर इसमें कहाँ लिखा है? इसका उत्तर इसी में लिखा है, बहुत ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है सीमंतिषु, इसमें सबसे पहला शब्द क्या लिखा हुआ है? सी। सीमंतिषु में पहला शब्द क्या है? सी। इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर पूरा पद में क्या लिखा हुआ है? का शांता, का शांता। शांता के सबसे लास्ट में कौन सा शब्द लिखा हुआ है? ता, ठीक है। तो इस ता को भी हम ले लेते हैं। हमने पहले क्या लिया था? सीमंतिषु का सी, और शांता का हम क्या ले रहे हैं? ता। तो सी और ता इन दोनों को मिला लेते हैं, क्या बन गया? सीता। तो सीमंतिषु का शांता, स्त्रियों में सबसे शांत सबसे पवित्र कौन है? तो हमने जो शब्द लिए हैं दोनों, पहले पद के पहले शब्द और पहले पद का अंतिम शब्द, सी और ता, सीता इसका उत्तर है, जो आप सभी को मिल ही गया होगा।
सीमंतिशो का शांता, यानी स्त्रियों में सबसे शांत कौन है? तो सीता इसका उत्तर है। दूसरे चरण में चलते हैं। लिखा है राजा को अद्भुत गुणोत्तम, यानी अद्भुत गुणों वाले राजा कौन हुए? तो राजा का हम पहला अक्षर ले लेते हैं रा, क्योंकि ये जो लाइन है ना इसमें पहला शब्द है रा, तो रा ले लो। और उसका अंतिम शब्द क्या है? गुणोत्तम, म सबसे अंतिम शब्द है और उसमें विसर्ग भी है, तो ले लो म और विसर्ग, महा इसको ले लिया और राजा के रा को ले लिया, तो रा और महा मिला के क्या बन गया? रामः। तो इस पद का उत्तर क्या मिला हमें? रामः। यानी राजाओं में अद्भुत गुण वाले राजा कौन है? गुणवान राजा कौन है? रामः। ठीक है, अब तीसरे चरण में आ जाइए। लिखा हुआ है विद्वद वी का सदा वंद्या, विद्वान किन की सदा वंदना करते हैं? किन की करते हैं? तो विद्विद वी, ये विद्वद वी का पहला शब्द ले लो, वी, ओनली वी ले लेते हैं और वंध्या का ध्या ले लेते हैं, वंध्या का ध्या शब्द ले लेते हैं, तो वी और ध्या को मर्ज कर देंगे एक साथ, तो क्या बना? विद्या। तो विद्वान जो है वो किसकी वंदना करते हैं? विद्या की। भाई विद्या को पढ़ने से ही तो उन्हें ज्ञान मिलता है, तभी तो वो विद्वान बनते हैं। और विद्या, विद्या मतलब माँ सरस्वती, तो विद्वान किनकी वंदना करते हैं? माँ सरस्वती की। अब चौथे चरण में लिखा हुआ था अत्रे वोक्तम न बुध्यते, यहाँ जो बताया गया है, बोला गया है, ये किसे नहीं पता लग रहा है? अब बताइए किसको नहीं पता लगा इस श्लोक का, इस पहेलियों का उत्तर? सबको पता लग गया? तो यही बात है, अत्रे वोक्तम न बुध्यते, यानी यहाँ जो बताया गया है किसे पता नहीं लग रहा है, अर्थात ये सबको पता लग रहा है। आया? अब ये भी स्वपदोत्तर पहेली थी जो हमने अभी पढ़ी है। तो इसी के साथ अभी हम ये 4 श्लोक पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बड़ा पार्ट है, इसको हम 2 भाग में 2 पार्ट में बनाते हैं। ये पहला पार्ट, पहला वीडियो था। अब दूसरा पार्ट हम इसके आगे के श्लोकों को लेते हुए चलेंगे, ताकि आप भी ज़्यादा बोर ना आ जाएं, आपको भी ज़्यादा अटपटा ना लगे, थकान ना हो। इसके लिए हम दूसरा वीडियो का पार्ट बनाएंगे, उसमें इस पार्ट को आगे से हम लेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, फटाफट पानी पी करके रेडी हो जाइए। हम दूसरा पार्ट में अब आगे का पार्ट पढ़ते हैं, आगे का ज्ञान लेते हैं।